हिम्मत चाहिए इंसान को हैरानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। इस बात को याद रखना, साहस तुम्हारा मित्र है, अपने आत्म बल को बढ़ाते रहना, क्योंकि आत्म बल बहुत बड़ा बल होता है। जिसके पास आत्म बल है दूसरों के लिए भी कुछ करते रहना। एक विद्यार्थी रो रहा था घर में बैठा, तो उसकी माँ ने कहा तो क्यों रोता है? तो उसने कहा कंपटीशन देने जाना है, फार्म भरा हूं नौकरी के लिए, किराए के पैसे नहीं। तो माँ भी बैठकर रोने लगी कि बेटा मेरे पास भी पैसे नहीं, गरीबी बहुत है, लेकिन जाओ बेटा घर से निकलो, बाहर जाओ, कुछ जुगाड़ तो बनेगा ही। वो लड़का घर से निकला, राम भगवान के मंदिर में गया। मंदिर के बाहर एक साधु बैठा था। साधु के पास में कुछ पैसे लोग दान करके चले जाते थे। तो साधु के पास में वो गया लड़का और बोला, बाबा तुम तो साधु हो, तुम्हें पैसा की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, तुमको लोग दान करके चले जाते हैं, तो बाबा हमको दे दो, हमारे पास किराया नहीं है, नौकरी के लिए कंपटीशन देने जाना है। तो उस महात्मा ने कहा, लोग दान वास्तव में हमको देते हैं, लेकिन हम दिन भर में जो भी दान आता है उसमें हमारी सेवा में जितना लगता है थोड़ा सा वो खर्च कर लेता हूँ, बाकी पैसा मैं मंदिर की दान की पेटी में डाल देता हूँ। तो आज मेरे पास जो कुछ है ले लो, सब ले जाओ। वो विद्यार्थी सब पैसे बाबा के ले लेता है और बस में बैठ करके कंपटीशन देने चला जाता है। कंपटीशन देकर लौटता है, बाबा को भूल जाता है। इधर बाबा शुगर का पेशेंट था, तो शुगर की दवा खरीदने के भी पैसे नहीं बचे थे। तो बाबा की 24 घंटे बाद दूसरे दिन सवेरे मृत्यु हो जाती है। बाबा की लाश पड़ी है। जो कोई आता है बाबा को देखता है, उसके भी आंसू आ जाते हैं और पूरे नगर में सूचना फैल जाती है। राम मंदिर में जो एक बाबा रहता था, आज वो बाबा नहीं रहा, मर गया बाबा, चल बसा। सब लोग देखने के लिए आ गए। उस विद्यार्थी को भी खबर मिली, उसको खबर मिली, वो भी चल दिया। तो उसके पास से एक और खबर आई कि जिस कंपटीशन को तूने दिया था उसमें तू पास हो गया है और तेरी नौकरी भी लग गई है। बहुत बड़ी खुशी के साथ वो बाबा की डेड बॉडी को देखने के लिए जाता है और बाबा का मरा हुआ शरीर देखकर उसको बहुत दुख होता है कि बाबा के सब पैसे लेकर चला गया मैं। चिट्ठी लिखी हुई रखी थी, उसमें लिखा था मेरे पास शुगर की दवा खरीदने के पैसे नहीं बचे, शुगर बढ़ गई तो मेरा हार्ट अटैक हो गया, मैं मर रहा हूं, लेकिन मेरी जिंदगी तो जा रही है, पर एक विद्यार्थी की जिंदगी बनाकर मैं जिंदगी छोड़ रहा हूं। तुम जिंदगी जियो, तुम्हें धन्यवाद। चिट्ठी को पढ़कर के विद्यार्थी बहुत रोता है। रोने के बाद संकल्प लेता है कि राम मंदिर में बाबा के नाम से भंडारा करूंगा, बाबा की समाधि एक किनारे बनाऊंगा, और बाबा जैसे रोज पैसा डालता था राम मंदिर की पेटी में, ऐसे सवेरे जब नौकरी पर जाऊंगा कुछ पेटी में दान करके तब जाऊंगा। अब बाबा तो नहीं रहा, कौन दान देगा मंदिर की पेटी में? तो बाबा के बदले हम उस काम को जिंदगी भर करेंगे। इस बात को बोलते ही आकाशवाणी होती है कि बाबा का आशीर्वाद तुझे भरपूर मिला है और तूने जो संकल्प लिया है बाबा की समाधि बनाने का, तेरी जिंदगी में कोई उपाधि नहीं आएगी, और तूने जो मंदिर की पेटी में बाबा की जगह पर दान डालने का संकल्प लिया है, तेरे घर में कभी दरिद्र नहीं आएगा और मंदिर से आशीर्वाद मौन रूप से तुझको मिलता रहेगा। याद रखना, दूसरों की जिंदगी बनाने वाला बाबा अपनी जिंदगी को छोड़कर चला जाता है और उसकी जिंदगी का निर्माण कर देता है। परोपकार बहुत बड़ी चीज है।
आप सब महान हैं। अपने बच्चों के लिए माँ बाप भी बहुत त्याग करते हैं। दुख कष्ट और तकलीफ उठा करके भी बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं। बच्चों को अपने माँ बाप का उपकार मानना चाहिए कि हमारे माता पिता कितने कष्ट उठा रहे हैं। गुरु भी अपने शिष्यों के लिए बहुत कुछ आशीर्वाद देता है। अखंड तपस्या करके शिष्यों की जिंदगी का निर्माण करता है। शिष्यों को भी गुरु का उपकार मानना चाहिए। उपकारिन में उपकार गुरु, दानिन में गुरु दान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम अन्य नान। गुरु के समान और कौन है? गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। गुरु जो देता है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, और शिष्य जो मांगता है दुनिया में कोई नहीं मांग सकता है। शिष्य दुनिया की चीज नहीं मांगता है, शिष्य अपनी मुक्ति और शांति मांगता है। और गुरु देता है तो शिष्य को मोक्ष और शांति ही देता है। इसलिए दाता सबसे बड़ा गुरु है, और मांगने में सबसे बड़ा मांगने की कला शिष्य जानता है। गुरु हमारे इष्ट हैं, और राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वैधनी गुरु आगे आधीन। राम भगवान से, कृष्ण भगवान से कौन बड़ा है? उन्होंने भी गुरु बनाया था। सबको गुरु बनाना चाहिए। आज हमारे पास में एक बहुत दूर से कोई व्यक्ति आए थे, कह रहे थे हम आपको गुरु बनाएंगे, तो उनको मैंने दीक्षा दे दिया। जो लोग गुरु बनाना चाहते हैं, बाबा के निवास पर कल सुबह 7:30 बजे 8 बजे आ जाए। बाबा आपको गुरु मंत्र दे देंगे। एक फूल ले आए, बाकी सामान वामान ना मिले, वस्त्र दान दिया जाता है, पात्र दान दिया जाता है, दक्षिणा दी जाती है, श्रीफल नारियल फल दिए जाते हैं, मीठा दिया जाता है। ये सब लेने जाने में मार्केट में देर हो जाएगी, इसलिए बाबा को भेंट चढ़ा देना। बाबा अपना फल फूल खरीदते रहेंगे। कल भोलन ठाकुर के पावन घर से विदाई होगी। उनके पिताजी को टाइम दिया गया है, 8 बजे रेडी रहेंगे। वहीं से बाबा विदा होकर के उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ से रवाना होंगे। कई जगह पधरौनी भी है बाबा की, उस पधरौनी के कार्यक्रम को भी बाबा करेंगे। जिनकी जिनकी पधरौनी है वो लिस्ट यदि आ जाती तो मैं बोल देता उनका नाम। एक तो हमारे भक्त श्री संजीव कुमार हैं, उनकी पधरौनी है। सिवान जिले में एक महान भक्त हैं श्री अरविंद जी, श्यामा देवी, उनकी पधरौनी है। और कुशीनगर में रात्रि स्टाफ है, वहाँ विश्राम करेंगे, क्योंकि यूपी जहाँ प्रोग्राम है अमेठी जिले में, वहाँ पहुँचने में बाबा को 2 दिन लगेगा। इसलिए कुशीनगर में नाइट स्टे करेंगे।